मोरली कूदे जमुना में। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। उसको ग्वाला घर को भागे यशोदा जाए पुकारे मैया कूद है कर गई या खाली से मोरली। ये सूचना जिस समय ग्राम वालों ने मैया यशोदा बाबा नंद को दी कि आप मेरा कन्हैया जो है ना, हे मैया हे बाबा खाली अपन से चला गया। जो इतनी खबर मैया यशोदा से सुनी उसके नेत्रों से यशोधाराएं बहने लगी। हे परमात्मा तेरे लाला की रक्षा करना। रोने लगी माँ। बाबा नंद को बुलाया, आज मेरा कान्हा मेरे बीच नहीं है। लोपत लोपत यशोदा मैया यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो बारे कृष्ण कन्हई काली वो तेरी मैया ये मोरली। जो है मनसुख दामा छदामी बलराम परब्रह्म बाबा नंद यानी पूरा सभी भी लोग यमुना के पार पर खड़े हैं। आज मैया बाबा यमुना में कूदना चाह रहे हैं। हे लाला बलराम जी ने रोका, मैया चिंता न करो, मेरे भैया तो इतने लड़ाकू हैं, बाल भी उनका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। घबराओ नहीं माँ, इधर क्या होगा देखिए क्या चल रहा है। कृष्ण ने कहे पाताल लोग को बहते नागिन पाई। सोया नाग जगा देवी नागिन बोले कृष्ण कन्हई। देवी नगिनिया लेके मोरली भगवान श्याम ने जाकर के नागिनी से कहा, कोई नागिनी हमारी गेंद आई है तेरे पास, मुझे दे दो। बोले हे बालक तू नहीं जानता मेरे पति जो है ना एक ही पुरस्कार में तिड़ी पिड़ी हो जाओगे, चले जाओ यहाँ से, कोई गेंद नहीं मिलेगी। भगवान बोले मैं तो सीधी सादी बात करता हूँ,
बोले चल देखते हैं तेरे पति को, जगह अपने पति को जगह ले। बोले अभी सो रहे हैं, चला जा, अगर जाते तो फिर जा नहीं पाएगा। बोले सुनो, बुलाओ पति को। इतनी सुनकर नागिन ने फिर नाग को लिया जगाई, इतनी सुनकर नागिन ने फिर नाग को लिया जगाई। लगी पुकार बदन भयो कारो, लिपटो सच से जाई कालो पड़ गो है कन्हैया, ये बोली कालो पड़ गो है कन्हैया, ओ देखे मुरली बाबा देखे मुरली, देखे मुरली ना देखे मुरली। आज जो है कालिया नाग ने भगवान के शरीर से 7 अंटे लगाए और कालिया नाग विष उगल रहा है, जहर उगल रहा है। और क्या बोले हैं? बोले सुनो, माया माया करके प्रभु ने अपना बदन पछाना, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, तब से हो गए हैं नथैया। आज मेरे भगत प्रेम सुनो गोविंद भगवान। आइए अपना प्रसन्न की ओर। जैसे ही भगवान के शरीर से अंटे को लगाया, भगवान ने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नागिन ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु बस अब क्षमा कर दो, समझ लिया जो समझना था, बस मेरे पति को माफ कर दो। बोले माफ तो कर देंगे, लेकिन आज के बाद काली कुंड में दिखाई मत दे जाना। बोले महाराज, बोले अब हमें रमण द्वीप के लिए आप यहाँ से चले जाओ। बोले गरुड़ मुझे खा जाएगा वहां। बोले चिंता नहीं कर, अब तुम पर गरुड़ जो है वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पैर के निशान तुम्हारे खन के ऊपर आ चुके हैं। अब गरुड़ तुम्हें हमला नहीं करेगा। इसलिए अब इधर क्या हुआ, इधर तो भगवान अपनी गेंद लेकर के और नाग के फन पर नृत्य करते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। और इधर की हालत क्या है जरा वो देखें। बाबा नंद, मैया यशोदा
और भगवान के काली कुंड में जाने के बाद सबसे अधिक कोई रोया है तो वो दामा रोया। मैं नहीं जानता था मेरा श्याम सुंदर काली कुंड में प्रवेश कर जाएगा, हम तो यूं ही कह रहे थे। आज मैया बड़ी दुखी हुई है। मैया कुंड में गिरना चाह रही है। बलराम जी ने कहा मैया घबराओ नहीं, मेरा भैया अभी वापस आ जाएगा। घबराओ नहीं, विश्वास मुझे, कान्हा न विलंब लगाएगा, काल के आयम से लड़कर भाई को वापस लाएगा। अरे बोले आएगा तो आएगा, लेकिन बलराम अब हमसे धीरज धारण नहीं होता है। मुझे कम से कम ये बताओ कितनी देर में आएगा मेरा कान्हा, हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हमें काली कुंड में गिर जाने दो, हम अपने लाला के पास ही चली जाओगे। कह दिया है मैया ज्यादा नहीं, 2 घड़ी। एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की, और 24 दूनी 48, केवल 48 मिनट का इंतजार है। अगर कन्हैया नहीं आया तो मैं लेकर के आऊंगा। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं ना, अधिक समय नहीं है, मेरा भैया इतने समय में जरूर आ जाएगा। लेकिन जानते हो बलराम जी कौन है? शेषावतारी लक्ष्मण जी हैं कि नहीं? और जब जब इनको क्रोध आया है तब तब इन्होंने यही कह दिया है मां घबराओ नहीं, 2 घड़ी तलक है इंतजार, फिर जल और थल टकराएंगे। दाऊ के दोनों हाथों में दोनों जहान भिड़ जाएंगे, दोनों जहान भिड़ जाएंगे। जब जब क्रोध आया है तब तब यही कह दिया है। राजा जनक के दरबार में भी लक्ष्मण जी ने यही कह दिया था। जनक जी ने जब अपमान किया था, ऐ दीप दीप के राजा वो हम किसे कहे बलशाली हुए, मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। उसी समय तमक करके लक्ष्मण उठे और कहने लगे हे राजा जनक, हम कोई बिना बुलाए नहीं आए हैं। पहले तो जब हम आए थे तब आपने आसन दिया समान, परंतु अब कर दिया अपमान। अब कर दिया अपमान, दया के धाम बैठे हैं अहिल्या तारने वाले, यहाँ प्रभु राम बैठे हैं, यहाँ प्रभु राम बैठे हैं। और ऐसा वैसा स्वागत नहीं हुआ था। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशुद्ध विशाल पर बिठाया गया था। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण को राजा जनक ने कितना भव्य स्वागत किया था। और यहाँ कह दिया है उठाऊ भूप निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विद दे ही विवाहू। इस छत्री पर भी धरती पर वीर नहीं है या पृथ्वी वीरों से खाली है। बोले शेषावतारी लक्ष्मण मैं हूँ, मैं बता सकता हूँ पृथ्वी पर वीर नहीं है। अरे जिस दिन यहाँ वीर नहीं होंगे उस दिन ये धरा नहीं होगी, उस दिन ये धरा नहीं होगी। यही कह दिया था जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, सकल मेर मूलिक जिम तोरी और काचे घट जिम डारे थोड़ी। आप कहते हो ये धनुष उठाने की बात, इस ब्रह्मांड को गाजर मूली की तरह से उठा लूंगा और कच्चे घड़े के समान फोड़ भी डालूंगा, फोड़ भी डालूंगा। मेरे भैया की मुझे आज्ञा हो जाए। आज मेरे भक्त में हो, जब जब क्रोध आया यहाँ भी वही शब्द कह दिया है, जल और थल टकराएंगे, दाऊ के दोनों हाथों में दोनों जहान भिड़ जाएंगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान कृष्ण जो है काली के फन पर नृत्य करते हुए और यमुना के अंतर्गत वहां ऊपर आ रहे हैं। प्रेम छोड़ो गोविंद भगवान की। इधर मैया दुखी हो रही है और कह रही है
बतला दो अरे मुझे कोई, मेरी गोदी का लाल कहाँ, मेरा मोहन मेरा माधव मेरा ब्रज गोपाल कहाँ, मेरा ब्रज गोपाल कहाँ। वृक्षों के पत्ते सूख चले, पक्षी भी दीन हो रहे हैं, मानो सबका बल क्षीण हुआ, सब शक्ति विहीन रो रहे हैं, सब शक्ति विहीन रो रहे हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से बलराम जी ने सांत्वना दी, बोले चिंता नहीं करो मेरा भैया अभी वापस आ जाएगा। और भगवान जैसे ही कालियानाग का उद्धार करने के उपरांत और कालियानाग के रमण के लिए चला जाता है। प्रेम सुनो भक्त और उनके भगवान की। एक संकीर्तन, इसके बाद आगे की कथा। और क्या लिखते हैं? कि बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। कब से खोजूं बनवारी को, खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उनका पता, कोई बता दे उनका पता, मेरे मन है गयो लता।
छोड़ दियो री पानी को कटा मेरो मन गयो लगा पता बिहारी की छका दे छका मेरो मन गयो लगा पता मुरली अदरंग सच प्यारी कमर में बांधे पीला पता